वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। फिर हाजिर है आपके सामने हम एक नए वीडियो के साथ। आज का जैसा टाइटल है डॉग बाइंग गाइड। तो आज हम बताएंगे आपके लिए कौन सा डॉग होगा बेस्ट, आपके प्रेफरेंसेस और आपके चॉइसेस के हिसाब से। तो ये जानने के लिए कि आपके लिए कौन सा डॉग ब्रीड बेस्ट होगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अगर आपको ये जानना है कि आपके लिए बेस्ट ब्रीड कौन सा है, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले समझनी होंगी। तो मेनली हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया इनको, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और जाइंट ब्रीड्स। ये 4 तरह के सेगमेंट में डिवाइड किया हमने इनको। स्मॉल साइज में आ गया चिवावा, पग, पूडल या बीगल। ये सारे स्मॉल और पॉकेट साइज में डॉग्स आते हैं। बीगल मीडियम साइज में भी आता है बट पॉकेट साइज में भी आता है। पोमेरियन का भी सेम है, आपको मीडियम साइज में मिलेगा, पॉकेट साइज में मिलेगा। आज के डेट में वैरायटीज़ ऑफ ब्रीड्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ब्रीडिंग का कल्चर बहुत आगे पहुंच चुका है। अब बात करते हैं मीडियम साइज ब्रीड्स के बारे में। इसमें आते हैं पोमेरियन, शिट्ज़ू, लहासा, बीगल। ये सारे मीडियम साइज डॉग ब्रीड्स हैं। अब बात करते हैं हम लार्ज ब्रीड्स की। पोमेरियन और बीगल से थोड़े और बड़े होते हैं। इसमें आते हैं लैब्राडोर, रॉटवाइलर, जर्मन शेफर्ड, हस्की एंड पिटबुल। अब आते हैं हम जाइंट ब्रीड्स पे। तो जाइंट ब्रीड्स में आपके आ गए ग्रेट डेन, सेंट बर्नार्ड, बुल मास्टिफ और इंग्लिश मास्टिफ। सबसे पहले तो आप अपना साइज डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा डॉग रखना चाहते हैं, किस साइज़ का डॉग रखना चाहते हैं आप। तो पहले आपको ये डिसाइड करना होगा अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कि आप साइज़ कौन सा चाहते हैं डॉग का। आपने अब साइज़ सब डिसाइड कर लिया, तब हम आएंगे पर्पस पे। आपका डॉग रखने का पर्पस क्या है। पर्पस मेनली लोगों के 3 होते हैं, गार्डिंग पर्पस, प्लेइंग पर्पस या फिर फैमिली। गार्डिंग में आपका रॉटवाइलर, जर्मन शेफर्ड, पिटबुल ये बहुत अच्छे गार्ड डॉग्स हैं। डोबरमैन ऑफ कोर्स इनको रख सकते हैं। जाइंट ब्रीड्स में भी जा सकते हैं जैसे सेंट बर्नार्ड और ग्रेट डेन, ये सब भी आप जा सकते हैं। आपका पर्पस गार्डिंग है तो आप जाइंट ब्रीड्स के कोई भी डॉग को ले सकते हैं। इतने ह्यूमंगस होते हैं कि वैसे भी लोग उनको देख के डर जाएंगे। अगर आपका पर्पस है फैमिली के साथ रखना, आपके फैमिली में बच्चे हैं, तो आप लैब्राडोर, फिर गोल्डन रिट्रीवर या बीगल या पोमेरियन, इन सब डॉग ब्रीड्स के साथ जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं फैमिली और बच्चों के साथ। तो आपको इनको ट्रेनिंग वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, तो फैमिली के साथ बहुत इजीली घुल मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो गार्ड डॉग्स है अच्छे फैमिली डॉग्स नहीं बन सकते, बट थोड़ा एग्रेशन होता है उनमें, तो उनको आपको ट्रेनिंग देना होगा। वो हर कोई टाइम इतना नहीं दे पाता, तो प्रेफरेबल यही होता है कि आप फैमिली डॉग के साथ जाएँ। अगर आपका गार्डिंग पर्पस है और आप लैब लेके आ जाते हैं या गोल्डन रिट्रीवर लेके आ जाते हैं, वो आपका बहुत बुरा चॉइस होगा क्योंकि वो अगर चोर आ भी गया तो पड़े रहेंगे साइड में घर के किसी कोने में, आपको ही उनको गार्ड करना पड़ेगा। में भी कुछ हो जाते हैं लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर में भी कि अनजान लोगों को देख के भौंकेंगे, बट वो इतने एग्रेसिव कभी नहीं होंगे क्योंकि उनका ब्रीडिंग इस पर्पस के लिए हुआ ही नहीं है। फिर आते हैं हम एक्टिव डॉग्स पे। एक्टिव डॉग्स वो डॉग्स के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एजिलिटी वाले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे कि बीगल, डोबरमैन। आजकल बहुत ही फेमस एक डॉग ब्रीड है जो हर जगह चला हुआ है, बेल्जियन मैलॉयस। ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव डॉग हैं। अगर आपको एक्टिव डॉग चाहिए और प्ले डॉग भी चाहिए, आप बीगल भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा चॉइस है। आप डोबरमैन के साथ भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये फैमिली डॉग्स नहीं बन सकते, ये भी फैमिली डॉग्स बन सकते हैं। वही बात है, इनके साथ भी आपको ट्रेन करना पड़ेगा। गार्ड डॉग्स वाले टेम्परामेंट के किसी भी डॉग को लेते हैं तो वो फैमिली डॉग बन सकते हैं, बस आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। तो अगर आपको एक्टिव डॉग ब्रीड चाहिए तो आप लैब या गोल्डन रिट्रीवर के साथ नहीं जाएं क्योंकि ये लेज़ी होते हैं थोड़े नेचर से, या रॉटवाइलर के साथ भी आप नहीं जाएं। ये खा के गिरने वाले डॉग्स हैं, ये इतने एक्टिव नहीं रहते जितने ये डॉग ब्रीड्स एक्टिव रहते हैं। अलग अलग डॉग्स के अलग अलग पर्पस हैं। आप ये जज करिए कि आपका पर्पस क्या है डॉग रखने का, फिर आप अच्छा डिसीज़न ले पाएंगे। तो आज के बिज़ी शेड्यूल, बिज़ी लाइफ में बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो पहली बात तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल ही, तो आप तो डॉग रखें ना, क्योंकि हर एक डॉग कुछ ना कुछ आपका टाइम लेगा ही। बट कुछ डॉग्स हैं जिनका इतना केयर नहीं करना पड़ता बाकी डॉग्स की तरह। आप उनको नॉर्मल वॉकिंग और उनका फूड का ध्यान रख लो, उतना काफ़ी है उनके लिए। सोशलाइजेशन वगैरह की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 ब्रीड्स आते हैं, बैसेट हाउंड और शेरपाई। ये दोनों डॉग ब्रीड्स में से आप कोई भी सा भी ले सकते हैं। ये डॉग्स को उतनी ज़्यादा सोशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती।
आप इन्हें घर में अकेले भी छोड़ दोगे तो ये आराम से रह लेते हैं। इनफैक्ट ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिली है जिसमें मेल मेंबर नहीं है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग घर का आदमी नहीं है। मेनली उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जिस घर में एल्डरली लोग हैं, जो कि ओल्ड एज लोग हैं, बूढ़े लोग। तो उन घरों में आप लार्ज ब्रीड डॉग ना लेके आएँ प्लीज़, क्योंकि वो बहुत हेवी पुल करते हैं। आप कितना भी ट्रेनिंग दे दो वो कभी ना कभी हेवी पुल करेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा हार्म कर सकते हैं उन्हें। तो ऐसे घर में जहाँ कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन अवेलेबल नहीं है, वहाँ मैं ये प्रेफर करूँगा ऐसा डॉग लेके आएँ जो वेट में थोड़ा कम हो, जैसे कि पग, पोमेरियन, शिट्ज़ू। ये ऐसे लोगों के लिए बेस्ट है जिनके फैमिली में कोई ऐसा आदमी नहीं जो इतना स्ट्रॉन्ग डॉग हैंडल कर पाए, और नेचर इनका जनरली काम ही होता है। बहुत लोग जैसे इंडिया में, राजस्थान में रहते हैं या फिर ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है, या फिर ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ हमेशा ही गर्मी होती है, वहाँ के लिए सारे डॉग्स प्रेफरेबल नहीं होते हैं। तो कुछ डॉग्स हैं जिनके फर बहुत थिक होते हैं, तो उसके चलते वो गर्मी में भी बहुत आराम से एडजस्ट कर जाते हैं। उसके लिए 3 डॉग्स हैं हमारे पास, चिवावास, ग्रेट डेन और ग्रे हाउंड। ये तीनों डॉग्स गर्मी में इजीली एडजस्ट कर जाते हैं। तो आप अगर गर्म जगह में रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप ये डॉग में से कोई सा भी रख सकते हो। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। लोग ऐसे भी हैं जो कि डॉग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और फिर भी वो डॉग लवर्स हैं और डॉग रखना चाहते हैं। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो मैं कहूँगा स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। बहुत लॉयल होते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं और बहुत एक्टिव भी होते हैं, और बीमार भी कम पड़ते हैं, और आपको इतना ज़्यादा केयर करने का ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि इस वेदर और क्लाइमेट से वो बहुत ही ज़्यादा एक्लेमेटाइज है। वो फॉरेन ब्रीड नहीं है, तो वो आराम से एडजस्ट कर जाते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो आपका बजट थोड़ा कम है तो आप वो ले सकते हो। वो बहुत कम खर्चीले डॉग है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली डॉग्स हैं वो, और लॉयल उतने ही हैं। और अगर उसके अलावा आपको कोई और डॉग रखना है तो ऐसे डॉग के साथ आप जाएं जिनका कोट थोड़ा छोटा हो, क्योंकि बड़े बाल वाले डॉग्स थोड़ा ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन होता है, थोड़ा ज़्यादा बीमार भी पड़ते हैं, और उनका केयर करना थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। उसके लिए आप जा सकते हो बीगल या फिर पोमेरियन के साथ। अगर आपका बजट कम है और आपने गलती से लैब्राडोर उठा के ले आया अपने घर, आपने देखा कि आपको सस्ता मिल रहा है, आपने उठाया और ले आया अपने घर, फिर आपको पता चलता है उनका डाइट आपसे भी ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप में भी फ्यूचर में अफोर्ड ना कर पाओ इतना, तो आप उन्हें घर ना ही लाएं, क्योंकि वो बहुत खर्चीले डॉग्स हो जाएंगे आपके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में पहले से पेट्स हैं, बहुत सारे एनिमल लवर्स बहुत होते हैं जिनके यहाँ पहले से पैरट, खरगोश या फिर रैट्स और भी दूसरे जानवर हैं। तो उनके लिए एक ऐसा डॉग चाहिए जो कि पेट फ्रेंडली हो, किसी भी एनिमल के साथ घुल मिल आसानी से जाए। उनमें आते हैं गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर या फिर पूडल। आप इन तीनों डॉग्स के साथ बहुत इजीली जा सकते हैं क्योंकि ये हार्मलेस डॉग्स होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं बच्चों के साथ भी और दूसरे जानवरों के साथ भी। आजकल शहरों में भी हर कोई डॉग रखना चाहता है। अब शहर में होता है क्या, आपका अपार्टमेंट है बहुत छोटा, आपको 3 BHK या 4 BHK में रह रहे हो, तो आप बड़ा डॉग लोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा बहुत ज़्यादा। आपको एक रूम देना होगा उन्हें, या फिर एक लार्ज स्पेस देना होगा उन्हें। और बहुत सारे डॉग्स ऐसे हैं जो कि हर्डिंग पर्पसेस के लिए बनाए गए थे या फिर वाइल्ड में रहते थे, तो वो आराम से नहीं रह पाते हैं अपार्टमेंट्स में। तो अपार्टमेंट लाइफ के लिए कुछ डॉग्स हैं जो कि बहुत सूटेबल हैं। अगर आप अपार्टमेंट फ्लैट में रहते हो तो आप इन डॉग्स के साथ जाओ, बीगल, पोमेरियन या फिर लैब्राडोर टू सम एक्सटेंट। और बेसिक घूमना फिरना या वॉक या फूड तो हर डॉग की रिक्वायरमेंट्स होती है, बट मैंने जो कैटेगराइजेशन किया है इनमें आपको रिक्वायरमेंट इन चीज़ों का कम होगा। होप कि आपको अपना डॉग ब्रीड पता चल गया हो कि आप कौन सा डॉग ब्रीड रख सकते हैं और आपके लिए बेस्ट डॉग ब्रीड कौन सा है। और अगर आपको ये पता चल जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ।